सुप्रभात। कक्षा 11 विषय इतिहास पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन। बच्चों, ये इसका पहले और वीडियो आपको हम दे चुके हैं। आज हम इस पे पढ़ेंगे शहरीकरण में सहायक कारक। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा है मंदिर। कांस्यकालीन सभ्यताओं में शहरों का विकास मंदिरों के आसपास ही हुआ। इरिडू, पुरू, पुकैट जैसे प्रमुख नगरों का विकास मंदिरों के ही निकट हुआ है। दूसरा हमारा कारण है प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर। बच्चों, इस पूरी लाइन से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जब उपजाऊ जमीन होगी तो अधिक मतलब वो खाद्यान्न प्रदान करने में वो समर्थ होगी। फिर है उसके बाद हमारा आता है उद्योगों का विकास। शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताएं तो इनसे पूरी होती हैं, साथ ही मजदूरों को और जो कारीगर होते हैं उनको सबको ये आजीविका भी प्रदान करते हैं। और कुम्हार के चाक का निर्माण शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। फिर है व्यापार की उन्नत दशाएं। अब व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल जो है वो ग्रामों में पहुंचता है और ग्रामों से कच्चा माल वो शहरों में आता है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया से अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, अनेक प्रकार के पत्थर, ये सब तुर्की और ईरान से आते थे और उसके बदले में यहाँ से कपड़ा तथा कृषि से जुड़े उत्पाद ये सब अन्य देशों को जाते थे। फिर आता है लेखन कला का विकास। तो इसका भी शहरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि हिसाब किताब व्यवस्था के बिना व्यापार किसी भी प्रकार से प्रगति नहीं कर सकता। फिर आता है प्रशासनिक व्यवस्था। व्यापार की प्रगति के लिए वहां के लोगों के लिए शांति व सुरक्षा का होना भी अनिवार्य है, जिसमें प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर है श्रम विभाजन। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में कुशल नहीं हो सकता, उसी प्रकार शहर के विनिर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए ईंधन, धातु, अनेक प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल एक ही स्थान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर है उन्नत परिवहन व्यवस्था। व्यापार और श्रम विभाजन के साथ साथ उन्नत परिवहन व्यवस्था भी शहरीकरण के लिए अनिवार्य थी, मतलब आवागमन के साधन, माल को इधर से उधर पहुंचाना। फिर मेसोपोटामिया में फरात परिवहन का एक अच्छा साधन थी, मतलब जो नदी थी, पहले नदियों से ही आवागमन होता था आसानी से। उसके बाद आते हैं शहरों के प्रकार। तो मंदिरों के निकट विकसित होने वाले शहर, दूसरा है व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होने वाले शहर, तीसरा है राजनीतिक सत्ता के केंद्रों के रूप में विकसित होने वाले शहर। बच्चों, ये तीन जो हम शहरों के प्रकार है, इसको जरा आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा और आज के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों में से कौन से शहर को आप रख के देख सकते हैं, जरा उनका नाम भी आप लिख के रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लेखन कला का विकास। तो मौखिक हिसाब किताब रखना जो है वो बहुत ही मुश्किल था, तो जिसके लिए कि इसका विकास हुआ लेखन कला का। और इसमें अब हम देखते हैं कीलाक्षर लिपि या क्यूनीफॉर्म लिपि, ठीक है। क्यूनीफॉर्म शब्द लातिनी शब्दों क्यूनियस और फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। तो लिखने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे फलक प्रयोग में लाए जाते थे, मतलब कि वो एक पट्टी जैसी उसकी बना लेते थे। गीली चिकनी मिट्टी को गूंथ कर और थाप कर एक पट्टी का उसको आकार दे देते थे। फिर इसकी नम मतलब गीली सतह पर ही, चिकनी पर ही सरकंडे की तीली के नोक से कीलाकार चिन्ह बना देते थे। बाद में उनको धूप में सुखा लिया जाता था अथवा पट्टों में पका लिया जाता था। तो यह प्रक्रिया दस्तावेज, मतलब जो सारे लिखत पढ़त का काम था, वो स्थायी रूप इसको प्रदान कर देती थी। तो सुमेरियाइयों की लिपि को कीलाक्षर अथवा क्यूनीफॉर्म के नाम से जाना जाता है। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के काल में कीलाकार वर्णों और सुमेरियन भाषा का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। हिसाब किताब रखने के साथ साथ भूमि का कानून हस्तांतरण करने, राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करने, देश की आम जनता के लिए बनाए गए कानूनों में किए जाने वाले परिवर्तनों को उद्घोषित करने तथा शब्दकोश बनाने जैसे कार्यों के लिए भी लेखन का प्रयोग किया जाने लगा। फिर 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने मेसोपोटामिया की प्राचीनतम ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान ले लिया और लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक समय तक, अर्थात ईसी सन की प्रथम शताब्दी तक अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का
प्रचलन रहा। बच्चों, बहुत पहले आपको, अगर आपकी दादी नानी से आपने कहानियां सुनी हो कि पहले लकड़ी की पट्टी पर और सरकंडे की नोक से ही लिखा जाता था। सुलेख लिखते थे या कुछ भी लिखते थे वो लोग उसी तरह से। पेन का तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। उसके पहले वो खड़िया मिट्टी चौक वगैरह को घोल लेते थे पानी में और फिर वो उसी से वो लिखते थे।